अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप। 144 फॉर 6 ये वो स्कोर था जिसपे बांग्लादेशी बॉलर्स की आंखों में एक चमक आ गई थी, लेकिन फिर 195 रन की पार्टनरशिप लगी जडेजा और अश्विन के दरमियान और ये चमक गायब भी हो गई। तो दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। ये कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। क्या वो शांतु हम इंडिया को भी पेल लेंगे बेटा, तू तो पेल गया बेटा, तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेजी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया भाई। अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का धूल याद दिलाया। वो मेहदी हसन, वो शकीब उल हसन, मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था। भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं, और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझता, बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पांसिबिलिटी वो अपनी जानते हैं। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक इधर चौका, उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। जिस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है, जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। जो Ashwin is the real king, one and only king in this world, and that is Ashwin, no other king. में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक आदमी है और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन दमदार शुरुआत की थी। ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए इस मैच में 12 स्कोर करना मुश्किल चुनौती होगा, लेकिन दिन का अंत होते होते भारत ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। स्टंप्स तक भारत ने 6 विकेट खोकर 339 रन बना लिए हैं। भारत को यहाँ तक पहुंचाया रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने। इन दोनों ने शतकीय साझेदारी की, जिससे भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच सका। दिन का खेल खत्म होने तक अश्विन 102 रन बनाकर नाबाद रहे, वही जडेजा 86 रन बनाकर खेल रहे हैं। इन दोनों के बीच 195 रनों की साझेदारी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि शुरुआती 2 सेशन में भारत पर हावी रहने वाली और लगातार विकेट लेने वाली बांग्लादेश कैसे अंत में पिछड़ गई। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत दमदार की थी, उसे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को आसानी से समेट दिया था। तब बांग्लादेश को देखकर लग रहा था कि ये टीम पूरी तरह से ऊर्जा से भरी है और भारत को पटकना चाहती है, लेकिन जैसे ही भारत की आधी टीम पेविलियन लौटे, बांग्लादेश टीम की लापरवाही हो गई। उसके प्रयास में कमी देखने को मिली। अश्विन और जडेजा को लेकर टीम हल्के में ले रही थी। इस दौरान बांग्लादेश की फील्डिंग भी हल्की नजर आई। टीम उस तरह से प्रयास नहीं कर रही थी जो दिन की शुरुआत में देखने को मिले थे। कई हाफ चांसेस को टीम ने गंवाया। फील्ड प्लेसमेंट्स में भी कमजोर नजर आई। अश्विन और जडेजा जब खेल रहे थे और लगातार रन बना रहे थे, तो लग रहा था कि बांग्लादेश के पास दोनों को लेकर कोई प्लान नहीं है। जो प्लान था वो फेल हो गया और अब बैकअप प्लान टीम के पास नहीं है। शुरुआत में बांग्लादेश ने जिस सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की थी, वो बाद में नहीं दिखी। इसका फायदा अश्विन और जडेजा ने उठाया और जमकर रन बनाए। टीम के गेंदबाज अटैक करने के बजाय डिफेंसिव हो रहे थे और इसलिए भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से रन बना डाले। दोस्तों, अश्विन और जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ऐसा महसूस हुआ कि इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने, और पहली दफा बैटिंग के को जबरदस्त झटका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की जर्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है। मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में,
वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो कारकर्दगी को देखेंगे डे 1 की, तो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ये जो बाजी है ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स, सबको आउट कर लिया था। एक तरह से लपेटे में भारत को भी लेने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ये इन्होंने मुकाबला अपने पॉकेट में किया हुआ था। वो जैसे मैंने कहा कि भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं, और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझते हैं, बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जानते हैं, और रोल्स क्लैरिफाइड है। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें हर चीज थी, जिस वजह से ये काबिल-ए-दीद पार्टनरशिप थी। सो Ashwin is the real king, one and only king in this world, and that is Ashwin, no other king। आपको पहले कहा था देखते रहना, और अश्विन आपको बताएगा अश्विन कौन है, कौन है, कौन है। जब इंडिया वाज इन डीप ट्रबल, 144 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, न कोहली, न रोहित, न गेल, न राहुल, न पंत, तो एक ही बब्बर शेर है, और वह बब्बर शेर है अश्विन। बांग्लादेश इज बैटेड आउट। ये 339 पे 6, 144 से 6 और 195 रन, 195 रन की पार्टनरशिप, 102 अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। रिमेंबर द नेम, कोहली फेल, रोहित फेल, गिल फेल, पंत फेल, राहुल फेल, सारे फेल। नहीं हुआ फेल तो अश्विन और जडेजा नहीं हुआ। जडेजा और अश्विन हमेशा नंबर 1 थे, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे। नागन केज्ड, नागन बंगाली टाइगर्स केज्ड बाय रविचंद्रन अश्विन, the real professor, the real engineer, the real maestro, the real king, the real, no fake, no plastic, no bottle, no this, no that, no thos, no thas, only one king, and that is Ravichandran Ashwin। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन नन्ना। और दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए। ये 160 ऑड के ऊपर 6 विकेट गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका, उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन नंदा ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। 5 टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी, और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लियोटन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। और वो भी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ना अपने शेल में गए, ना उस प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है। ये इंडिया के 2 ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, इनकी डेडिकेशन की बात कर लें, हाउ दे हैव बीन थ्रोइंग देमसेल्फ इनटू द फील्ड फॉर देयर नेशन, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पलरी करियर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ अस। तो कमाल भाई साहब, लफ्जों की कमी हो जाती है जब इस तरह की क्रिकेट आपके सामने खेली जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।